नमस्कार मित्रों, ये विभाजन की जो विभीषिका थी, इसमें सबसे ज़्यादा संवेदनशील, पीड़ादायी और दुखद अध्याय था बंटवारा। अब उस बंटवारे के कई पहलू तो ऐसा लगता था कि बांटने वालों ने कहीं भी मानवीयता सर या मानवीय सरोकारों का कहीं सहारा नहीं लिया। बहरहाल, ये विवरण थोड़ा सा बाद में लीक से हटकर मैं दूसरी बात करना चाहूँगा। जब सेना का बंटवारा हुआ, ये बड़ा एक ख़तरनाक प्रश्न ये भी था कि सेना सशस्त्र है, उसके हाथ में हथियार हैं, वो प्रशिक्षित लोग हैं, और इस सेना का बंटवारा कैसे हो, क्योंकि सेना जो है ये दोनों देशों की ज़रूरत है। और लॉर्ड माउंटबेटन ने पहले पहले जो वायसराय थे हमारे अंतिम, उनका ये सुझाव था कि भाई फ़िलहाल सेना को एक ही अंग्रेज़ सुप्रीम कमांडर के अधीन ज्यों का त्यों रखो, इसको ना छेड़छाड़ करो, ये मामला इतना आसान नहीं है इसका समाधान करना। और लेकिन जिन्ना ने ये सुझाव स्वीकार नहीं किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने। उनका ये कहना था कि सेना किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र का एक अभिन्न अंग होती है, और अगर फैसला हो ही गया है तो हमें सेना को भी बांटना पड़ेगा। कोई चारा नहीं है, यदि पाकिस्तान को स्वतंत्र रूप से अपना स्वरूप बनाए रखना है तो उसे सेना की ज़रूरत पड़ेगी। और भारत को भी अगर अपनी अखंडता को बनाए रखना है, आगे की अखंडता अखंडता तो अब उस वक्त एक बार तो उस पर दरारें पड़ गई थी उसमें, अखंडता में, लेकिन अगर भविष्य में अपनी अखंडता को, उसे भी सार्वभौम सत्ता का रूप देना है तो उसे भी सेना चाहिए। तो सेना का बंटवारा साथ साथ ही होगा। मित्रों, उन दिनों में मैं आपको मोटी मोटी बात जो बता दूं कि भारतीय सेना में तब लगभग 25 लाख सैनिक थे। इसमें 2/3 सेना, जो तयशुदा फार्मूला था उसके मुताबिक 2/3 सेना भारत को दी जानी थी, आवंटित होनी थी, और 1/3 पाकिस्तान को दी जानी थी। यानी विभाजन का फार्मूला, सेना के विभाजन का फार्मूला भी वही था जो अन्य योजनाओं पे, बंटवारे की अन्य धाराओं पे जो लागू होता था। 1 जुलाई के हुआ ये तैयारी के लिए कि 1 जुलाई के आसपास प्रत्येक सैनिक को एक फॉर्म दे दिया गया कि आप किस सेना में जाना चाहेंगे, किस सेना में रहना चाहेंगे। आप ये परफॉर्मा भर के, ये फॉर्म भर के आप एक निर्धारित तारीख तक सेना के मुख्यालय में, भारतीय सेना, उस वक्त भारतीय सेना ही थी, कि भारतीय सेना के मुख्यालय में आप जमा करा दें, और आप अपनी पसंद की सेना को चुन सकते हैं। आपको एक पक्ष चुनना है। अब जिन्ना ने उन दिनों, वो भी अनिश्चय की स्थिति में था जिन्ना भी, तो उसने पहली बात ये साफ स्पष्ट कर दी कि पाकिस्तान की सेना में हम लोग किसी हिंदू या सिख को नहीं लेंगे, नहीं रखना चाहेंगे। और हिंदू और सिख जो सैनिक थे उनके लिए लगभग तय था कि वो भारतीय सेना में रहेंगे जब ऐसी स्थिति आ जाए, तो और उनके लिए कोई ऑप्शन बची भी नहीं थी। मगर मुस्लिम अधिकारियों का एक बड़ा वर्ग ये भी था जो उन क्षेत्रों से था जो विभाजन के बाद भी भारतीय क्षेत्र रहने वाले थे, जैसे लखनऊ, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे नगर, दिल्ली के आसपास की आबादी, हरियाणा और पर्वतीय क्षेत्र पूर्वी भारत के, ये सारे के सारे वहाँ से सेना का एक मुख्य एक अंग आता था। तो ये सारे के सारे लोग, चाहे वो मुस्लिम थे तो वो भी यही चाहते थे कि हम लोग किसी भी ढब अपनी जड़ों से ना उखड़ें और हम लोग भारतीय सेना का अंग ही रहें। तो ये एक ऑप्शन बहुत सारे मुस्लिम सैनिकों ने, मुस्लिम अधिकारियों ने भारत के पक्ष में दी थी कि वे भारतीय सेना में ही रहना चाहेंगे। जबकि उधर जिन्ना ने एक तलवार जो थी, क्षीण तलवार, सबके सिर पर लटका दी थी कि हमारी प्रस्तावित पाक सेना में कोई सिख या कोई भी हिंदू सैनिक जो है वो नहीं लिया जाएगा। तो बहरहाल मित्रों, ये दरअसल हमारी सेना का प्रशिक्षण ऐसा है कि उसमें धार्मिक आधार पर कभी विभाजन की परिकल्पना नहीं की गई। एक प्रोफेशनल ज़िंदगी, व्यवसायिक ज़िंदगी जो सेना की थी, उसमें ऐसा प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था। यद्यपि सभी धर्मों को मानने वाले, हर धर्म को मानने वाले सेना
के जवानों और अधिकारियों को अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने की पूरी पूरी सुविधाएं प्रदान की जाती थी। और इस तरह से बहुत सारी घटनाएं मित्रों सेना के बारे में सामने आई। और जब सामान का जो बंटवारा हुआ तो उसमें बड़ी बड़ी विचित्र बातें आई। एक ये भी थी कि जो वार विडोज़ जो पुरानी हैं उनकी पेंशन कौन देगा। तो अब वार विडोज़ की, विश्व युद्ध की विडोज़, द्वितीय महायुद्ध की जो विडोज़ हैं, विधवाओं की पेंशन को लेकर भी झगड़ा हुआ। तो बहुत सारे ऐसे विवाद हुए और कई विवादों ने बड़ा दिलचस्प मोड़ भी लिया। उन दिनों जनरल करियप्पा इधर भारतीय सेना के जो प्रथम सेनाध्यक्ष थे वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। तो उधर से पाकिस्तान के भी कुछ जनरल्स वो भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। लेकिन ये निर्णय सेना नायकों, अधिकारियों और जवानों के लिए बहुत ही विकट था कि उनका सारा का सारा उनका जो प्रशिक्षण है वो इस आधार पे था ही नहीं। तो मित्रों ये सेना की बंटवारे की बातें कि कैसे कैसे बग्घियाँ बटी, कैसे कैसे चाबुक बटे, कैसे कैसे घोड़ों के अस्तबल बटे, उनका सामान, उनकी काठियाँ कैसे कैसे वितरित किन किन फार्मूलों के आधार पर हुई। मित्रों बहुत कुछ ऐसा है जो अमानवीय था, जो संवेदनहीन था, लेकिन हम सब उसके साक्षी बने, गवाह बने और हम सब ने उसे देखा और स्वीकार किया। शुक्रिया।